आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र खुखरा के कारी पहाड़ी गांव में एक युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या, इलाके में फैली सनसनी। मनमाना किराया की सूचना पर एम्बुलेंस जांच को निकले अधिकारी, सरकारी दर से ज्यादा भाड़ा वसूलने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। नगर थाना क्षेत्र के नगीना सिंह रोड में पुराने कुएं में तैरता मिला दिव्यांग का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पीडीएस सिस्टम पर हावी गिद्ध खा रहे हैं गरीबों का अनाज। कोरोना संकट में गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज में 5-5 किलो की कर रहे हैं कटौती। नक्सल प्रभावित खुखरा में एक निर्मम हत्या से इलाका एक बार फिर दहल उठा। खुखरा थाना क्षेत्र के कारी पहाड़ी गांव में एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव को गांव के ही एक खेत में फेंक दिया। सोमवार की सुबह शव पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खरपोका निवासी अख्तर अंसारी के 22 वर्षीय पुत्र हबीबुल्ला अंसारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद खुखरा थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की माने तो युवक के गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसकी निर्मम हत्या की गई है। इधर घटना में पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है और पुरानी रंजिश के कारण हबीबुल्ला की हत्या की गई है। हालांकि हत्या किन कारणों से की गई है, इसका स्पष्ट खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कल परसों ये गया था ससुराल, तो वहाँ से रात भर अपना ससुराल में रहा। उसके बाद कल 9 बजे अपना बच्चे लोग को वहाँ छोड़ के यहाँ घर आया। कल दिन भर घर में सोया था। 3 बजे उठा, जाके नहाया धोया। उसके बाद शाम को उसका अम्मी का तबीयत खराब था, यही खाना वाना पकाया, खाना भी दिया। तो 9 बजे निकल रहा था, किसी का फ़ोन आया था। बोले किसका फ़ोन है रे? तो बोलता है किसी का है, जा रहा है, इसका रात अगर शादी है वहाँ सब देखने के लिए जा रहा है, तो वहीं जा रहे हैं। मतलब रात को नहीं जाना, ये अपना छत पे चला गया, हमें आंगन में खाट बिछा के सो गया रात को 9 बजे रात। उसके बाद ये कब गया कब नहीं, फिर बाद रात को पता करते, तो इसका माँ पूछेंगे, बोलता है कि वहीं गया हुआ नहीं आया। तो फिर सुबह फ़ोन लगा, जिसका फ़ोन स्विच बताने लगा था। अभी भी सुबह काम करने के लिए जा रहे थे, तो फिर इसको खबर मिला था, हमें आकर देखे तो हमारा लड़का है। कोरोना संकट में एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मरीजों से मनमाना भाड़ा वसूले जाने की सूचना पर डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार व ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार ने एम्बुलेंस चालकों से कड़ाई से पूछताछ किया और प्राइवेट एम्बुलेंस की जांच की। इस बाबत कार्यपालक दंडाधिकारी ने धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा तय दर से अधिक की भाड़ा लेने वाली एम्बुलेंस मालिकों व चालकों पर प्रशासन की नज़र है। इसी को लेकर शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न एम्बुलेंस का जांच कर उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित राशि लेने की हिदायत की गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 10 किलोमीटर के अंतर्गत कुल भाड़ा 500 तय किया गया है और उससे अधिक दूर जाने पर किलोमीटर के हिसाब से 12 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया। साथ ही 500 रुपये पीपीई किट के लिए और 200 रुपये सैनिटाइजर के लिए राशि निर्धारित की गई है। लेकिन कुछ एम्बुलेंस मनमानी ढंग से मरीजों से भाड़ा वसूल रहे हैं।
उन्होंने एम्बुलेंस संचालकों को निर्देश दिया कि तय भाड़े से अधिक वसूली करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कार्यपालक दंडाधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर ने नवजीवन नर्सिंग होम के बगल में संचालित सभी दवा दुकानों की जांच की। इस दौरान वर्तमान समय में जरूरतमंद दवाइयों के स्टॉक की जांच भी किया गया। आप गाड़ी सीज सबसे पहले गाड़ी सीज के गाड़ी सीज और कौन कौन से सेवा में लगे 1000 रुपये सर आप आयुक्त के आदेशानुसार आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत सारे एम्बुलेंसों की जांच किया गया। सरकार द्वारा निर्धारित है कि जो सिंपल एम्बुलेंस है उसे 10 किलोमीटर तक 500 रुपया और उससे आगे पर किलोमीटर 12 रुपये लेना है। इसके साथ 500 रुपये का पीपी किट और साथ ही 200 रुपये का सैनिटाइजर का लेना है। तो आज एम्बुलेंसों को जांच किया गया। इसमें बताया गया कि लोकल जो यहाँ पर चलते हैं हम लोग 500 से 600 रुपये हम लोग लिया जाता है। साथ ही राज्य जाने पर कोई बताएं 4500, कोई 5000, कोई 5200, इस तरह से। तो इस संदर्भ में रेट ज़्यादा हमारा है तो उसको जांच किया जाएगा, उसको नोटिस किया जाएगा और यथासंभव उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस संदर्भ में सारे नागरिकों से मेरा अपील किया जाता है कि सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट है आप उसी को एम्बुलेंस को दें और यदि कोई ज़्यादा मांगते हैं तो उस पर यथाशीघ्र हमसे कांटेक्ट करें या मीडिया के द्वारा हमें बताएं। मैं औषधि निरीक्षक गिरिडीह आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप घर में रहें, उतना ही सुरक्षित है। दवा के मामले में बाज़ार में दवा पूर्ण रूप से उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की दवा की कोई भी स्कार्सिटी नहीं है। उपायुक्त महोदय के अनुसार जो है एक उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है, जिसमें कार्यपालिक दंडाधिकारी और मैं औषधि निरीक्षक गिरिडीह अमित जी शामिल हैं। रेगुलर रूप से हम लोगों की जांच की जा रही है। कहीं भी मुनाफाखोरी या कालाबाजारी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना आप लोगों को मिलती है तो स्वागत होगा कि मेरे नंबर पर या किसी मीडिया कर्मी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से हम लोगों को सूचित करें। हम लोगों के द्वारा अभी मीरा ड्रग हाउस और अलका मेडिकल में जांच की गई है, जिस दौरान जो है देखा गया है कि उनके द्वारा जो बिल दिया जा रहा है या नहीं, बिल के अत्यधिक मूल्य से नहीं दिया जा रहा है। कोविड में जो उपयोग होने वाली दवाएं हैं उसका उपयोग में होने वाली दवाएं अवेलेबल है या नहीं है, तो सारी दवा पाई है। इनके द्वारा बताया गया कि टेरिफ्लू नामक दवा जो है वो अभी एक्सपायर्ड नहीं है, जबकि हमारे अन्य दुकानों में या अन्य स्टोर में है। इनको बोला गया है कि अविलंब हमारे जो होलसेल है रामनगर हो या जहाँ भी ये चीज़ अवेलेबल है इसको बता दिया गया है, वो यहाँ से ले आओ। अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए ये स्वतंत्र हैं कि आप मुझे कॉल करें। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के नगीना सिंह रोड में एक पुराने मकान के कुएं में एक दिव्यांग का शव तैरता मिला। घटना की सूचना आसपास फैलते ही काफी लोग वहां जुटने लगे। शव की पहचान 45 वर्षीय दिव्यांग बुल्लू दत्ता के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है मृतक बुल्लू हर रोज शराब पीकर घर आया करता था और घर में अकेला रहता था। सोमवार की सुबह कुएं में शव मिलने की जानकारी के बाद वार्ड पार्षद सुमित कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को कुएं से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नगीना सिंह रोड में एक शव पाया गया है, जिसको हम लोग निकलवाए तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। प्रथम दृष्टया लगता है कि कुआं में डूबने से इसकी मृत्यु हुई। आज सुबह में कृष्णा सिंह जी नगीना सिंह रोड द्वारा हमको मोबाइल पर सुबह में 7 बजे करीब सूचना दिया गया
कि उनके मकान में का देख रेख के लिए एक बुल्ली दत्ता नामक व्यक्ति रहते थे, जो कि कुइयां में गिर जाने के कारण उनका मौत हो गया है। कृष्णा सिंह लोग जी भी और उनके परिवार वाले करीब 4-5 महीना से यहाँ नहीं हैं, जब से कोरोना काल ये सेकेंड फेज चालू हुआ है। उसके बाद सभी मोहल्ला वासियों के सहयोग से और वहाँ एसपी कोठी के पास एक चंदन अजय डोम दोनों यहाँ पे कुइयां में उतर के पुलिस प्रशासन के सामने और मोहल्ला वासियों के सहयोग से सभी को अभी बॉडी निकाला जा चुका है। अब प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद ले जाकर इसको स्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना काल में फंसे लोग का कई गिद्ध अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही गिद्ध पीडीएस सिस्टम में भी हावी है। गांवा प्रखंड समेत पूरे जिले भर में सरकार द्वारा गरीबों को जो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, उससे 5 किलो अनाज काट ले रहे हैं और कार्डधारियों द्वारा विरोध करने पर राशन कार्ड कैंसिल करवाने और ऊपर तक के पदाधिकारियों की संलिप्तता का हवाला देकर गरीब कार्डधारियों की आवाज को दबा देते हैं। गांवा प्रखंड के मनीमोडर गांव के कार्डधारियों ने महतपुर स्थित पीडीएस दुकानदार दशरथ चौधरी पर हर माह राशन में 3 किलो से 6 किलो अनाज कटौती करने का आरोप लगाया है। कार्डधारियों ने बताया कि अभी महामारी के इस दौर में उनका किसी तरह गुजर बसर हो पा रहा है। राशन कार्ड होने की वजह से उन्हें काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन डीलर द्वारा राशन की कटौती की जाएगी तो वे भूखे मरने को विवश हो जाएंगे। इसके साथ ही अधिकांश कार्डधारियों ने कम राशन देने को लेकर डीलर के समक्ष आपत्ति भी जताया। कार्डधारियों ने बताया कि डीलर द्वारा राशन कम दिया जा रहा है और विरोध करने पर डीलर ने कटौती की गई राशन में वरीय पदाधिकारियों का भी हिस्सा होने की बात कह उन्हें दुकान से जाने को कहा। वहीं इस संबंध में गांवा के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा डीलर का नाम है दशरथ चौधरी और जब भी राशन लाने जाते हैं तो काट के देता है। जहाँ अबर दिया है 22 किलो 22.5 किलो और लिखा है 24 किलो और गेहूं में 16 किलो लिखा है और दिया है 12 किलो और हर बार इसी तरह देता है। काट कर बोलते हैं तो बोलता है कि जहाँ जाना दिखा लो। मेरा नाम सफदर अली है, हम मनीमेर का रहने वाला हैं और हम लोग का डीलर है दशरथ चौधरी महतपुर में। तो वहाँ से हम लोग राशन लाते हैं जाकर के, तो राशन लेने जाते हैं तो वहाँ लिखता है 32 किलो देता है 30 किलो, गेहूँ मिलता है गेहूँ 14 किलो लिखता है देता है 12 किलो और चावल भी कोई खास बढ़िया नहीं देता है। चावल पूरा खाने का लायक नहीं है, गेहूँ भी उसी तरह से है। तो इस तरह से कैसे चलेगा? हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद मुख्तार जो है आपका महतपुर में हम लोग का चावल मिलता है, मगर 4 आदमी पर जो है 1-1 किलो का चावल काट लेता है। और ये बार गेहूं भी दिया है तो गेहूं आपका साफ है, मगर क्या है कि उसमें भी 1 किलो करके काट रहा है। और आपका हम लोग के यहाँ खबर करने आया है, बोला कि पैसा चावल के भी नहीं लगेगा गेहूं के नहीं लगेगा, मगर पैसा समझो कि हर जो है किलो पर ले रहा है और तेल का भी पैसा लिया है। अब बोलते हैं तो बोलता है जहाँ जाना जाओ। तब आलम में चावल लाने जाते दशरथ हैं और जब लाने जाते हैं तो डांट के भेजा देता है, चावल कम देता है 2 किलो तो सब काट लेता है चावल। राशन मिलते हैं दशरथ चौधरी के पास महतपुर, जिसमें 16 किलो मिलने चाहिए, जिसमें 2 किलो 3 किलो काट करके देते हैं। अगर बोलते हैं तो बोलता है कि वहीं से काट के मिलते हैं। इसके आगे जाकर के आप बात कर सकते हैं आगे से। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में कोरोना संक्रमण को रोकने और आम जन में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन जन जागरूकता मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने स्वनिर्मित मनमोहक पेंटिंग व चार्ट के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अच्छी तरह से बार-बार हाथ धोने के प्रति सजग एवं जागरूक किया। साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवाने व वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर क्षेत्र निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने इन जन जागरूकता मंच कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने से बच्चों को अपनी बात को अपने तरीके से रखने का अवसर मिलता है, उनका बौद्धिक विकास एवं कोरोना संक्रमण की समुचित जानकारी होती है ताकि वे स्वयं सजग एवं सावधान रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के दो छोटे छोटे बच्चे भटककर सोमवार को बेंगाबाद की बनहत्थी गांव पहुंच गए और गांव में आकर रोने लगे। जब गांव वालों की नजर दोनों बच्चों पर पड़ी तो ग्रामीणों ने बच्चों से उनका नाम पता पूछना शुरू किया तो एक बच्चे ने अपना नाम राहुल सिन्हा पिता पप्पू सिन्हा और दूसरे ने संतोष राउत पिता काली राउत धर बंगारी थाना देवीपुर बताया। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी। पुलिस भी तत्काल गांव पहुंचकर दोनों बच्चों को थाना ले गई और बच्चों के परिजनों से संपर्क कर बच्चों को ले जाने की बात कही। पिता का नाम और घर, पोस्ट, थाना, कैसे आया इधर? इधर कैसे आया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यहाँ आए हम लोग, तो यहाँ लोग जा रहे थे, दादी बोली कि क्या बोलो ननुआ, तो हमने यहाँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? संतोष कुमार। जोर से बोलो, जोर से बोलो। संतोष कुमार सिंह राउत। पिता का नाम? पिता का नाम और घर, पोस्ट, थाना, कैसे आया इधर तुम लोग? इधर कैसे आया? देवीपुर मुझे ढेरी फर्क है। रुको यार, देखो इधर इधर। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो बाजार में लॉकडाउन से बेफिक्र होकर जूता चप्पल, सिंगार स्टोर, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आदि दुकानें खुली हुई है और लोग आम दिनों की तरह ही मार्केट में चहलकदमी कर रहे हैं। जबकि कोरोना महामारी से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लोग बीमारी की दंश झेल रहे हैं। ऐसे में सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर कुछ लोग महामारी को खुला नियंत्रण दे रहे हैं और अपनों के साथ पूरे समाज को संकट में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए ताकि संक्रमण का प्रसार रुके। बहुत स्पीड चला। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गिरिडीह जिला कमेटी के द्वारा सोमवार को जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा के आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार द्वारा 13,67,000 किसानों को सम्मान निधि के तौर पर किसानों के खातों में 2,000 रुपया ट्रांसफर किया गया, जिसको लेकर पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए शुभकामना दिया।
प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, प्रदेश अल्पसंख्यक नेता एजाज अहमद सोनू मुख्य रूप से उपस्थित थे। भाजपा नेताओं ने इस दौरान झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा जो घोषणा किया गया है सरासर किसानों के साथ मजाक है। जो किसान अपनी धान बिक्री कर चुके हैं उन्हें अभी तक पैसा का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि आशीर्वाद योजना को भी झारखंड सरकार ने बंद कर दिया है। नेताओं ने कहा कि इन्हें सब मुद्दों को लेकर किसान मोर्चा मंगलवार को अपने अपने घरों में 1 दिवसीय धरना पर बैठेंगे और सोशल मीडिया के जरिए सरकार की आलोचना करते हुए किसानों के समर्थन में मांगों को पूरा करने की मांग करेंगे। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गिरिडीह की तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा इस आपदा काल में किसानों के खाते में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपया करके भेजा गया। आज पूरे झारखंड में 13,88,264 किसानों को खाते में आज से 2 दिन पूर्व 2-2 हज़ार रुपया करके भेजा गया। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है, परंतु जब हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड के वर्तमान में यूपीए की सरकार, कांग्रेस, जेएमएम, राजद गठबंधन की सरकार के द्वारा लगातार हम सभी देख रहे हैं कि किसानों के प्रति यह सरकार निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। आज किसानों के द्वारा 4 महीना पूर्व जो धान क्रय सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्रों में टैक्सों में किया गया, आज तक उनका भुगतान मात्र 50% हुआ। हम लोग पूर्व से कह ही रहे थे कि एक तो यह सरकार बिचौलियों के माध्यम से धान क्रय की है। यहाँ के जो रजिस्टर्ड किसान हैं उनको मात्र 45% किसानों का धान क्रय की है, उसका कोटा फुल हो गया। स्वाभाविक रूप से बिचौलियों का यह के द्वारा जो धान क्रय किया गया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कड़ा विरोध भी किया था। दुर्भाग्य अब यह देखने को मिल रहा है उन्हें जिन किसानों ने धान बेचा है उसका भी भुगतान आज नहीं हो पा रहा है, जिससे इस कोविड काल में हमारे क्षेत्र के किसान, झारखंड के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और इसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कड़े रूप से। मैं भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला कमेटी की ओर से और गिरिडीह के किसानों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड के 13,88,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान समारोह निधि समारोह के द्वारा प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपया जो प्रोत्साहन राशि दिए हैं, मैं किसानों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ झारखंड के जेएमएम के सरकार और कांग्रेस गठबंधन के सरकार जिन्होंने किसान का हितैषी का नाटक करते हैं, लेकिन यह सरकार पूर्ण रूपेण किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा के विरोधी हैं। हमारे देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राज्य में
जब रघुवर दास की नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो किसानों के सम्मान में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत एक किसान को 1 एकड़ में 5,000 रुपया और 5 एकड़ में 25,000 रुपया राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। जेएमएम की सरकार बनते ही, कांग्रेस की सरकार बनते ही सर्वप्रथम यह योजना को बंद कर दिया गया, जिसके चलते किसानों में मायूसी है। और राज्य सरकार के द्वारा नवंबर महीना में धान खरीदने की बात की गई। इसके 1 सप्ताह के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा यह कह करके तुरंत धान खरीदने का रोक लगा दिया गया कि धान अभी गीला है, धान सूख जाएगा, इसलिए धान की खरीदारी नहीं होगी। झारखंड में जितने लोगों ने, जितना किसान ने अपना पंजीयन करवाया, उसके आधे लोगों को भी धान राज्य सरकार ने नहीं खरीदी, और जो भी धान खरीदा उसका आज तक भुगतान जेएमएम के सरकार कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया है। पुनः रोहिणी नक्षत्र आने वाला है, किसान को पूंजी की दरकार है। कोरोना काल में लोग त्रस्त हैं, लोगों के पास में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और राज्य सरकार किसानों का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी कल 18 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद, माननीय पूर्व सांसद, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, जिला के पदाधिकारी, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण अपने अपने घरों पर तख्ती लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से हम राज्य सरकार को चेताने का काम करेंगे कि किसानों के साथ आप सौतेला व्यवहार न करें, किसानों का शोषण करना बंद करें। जितना जल्द हो किसानों का जो धान का खरीदारी हुआ है उसका भुगतान करें। आज पूरा देश जब कोरोना के संक्रमण काल के इसी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे संकट काल में भी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के प्रति अति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने 13,88,000 किसानों को 2,000 रुपये प्रत्येक किसान पर प्रोत्साहन राशि देकर उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं किसानों के तरफ से, पूरे जिले के तरफ से, पूरे झारखंड राज्य के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।